हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर 5 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म और थर्ड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ है टाटोमेरिज्म, इसको हम कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट फिफ्थ है मेटामेरिज्म। राइट? आवाज यहाँ पर अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं होता, इसको हम आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ते हैं सिर्फ। ये कन्फर्मर्स इसके फॉर्म होते हैं, आइसोमर्स फॉर्म नहीं होते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल के दो पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। राइट बेटा? अब देखिए, फर्स्ट हेडिंग डालिए चेन आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 सभी कंटिन्यू करेंगे और हम इसको रफ कर देते हैं। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? कार्बन एटम की जो चेन होती है वो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे 1 2 3 4। और इसके देखिए नाम हो गया 1 2 3 4 एन ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? एन ब्यूटेन। इसी को 1 2 3 और एक कार्बन एटम को हमने ब्रांच में डाल दिया। तो अभी देखिए 1 2 3 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखिए सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, देयर physical and chemical properties will be also different. नेक्स्ट ले लेते एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। ये है एन पेंटेन। इसको हमने अगर ब्रांच में कन्वर्ट किया तो 1 2 3 4 और एक ब्रांच में डाल दिया। अभी ये हो जाएगा आइसो पेंटेन और इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें अगर हमने एक और ब्रांच डाल दी 1 2 3 1 2, ये देखिए इसका नाम हो जाता है नियोपेंटेन और इसका कॉमन नेम है। और 1 2 3, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये देखिए 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये आईपीसी नेम हो गया। तो देखिए ये 1 2 3 मोलिकुलर फार्मूला तीनों का C5H12। मोलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। इनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी आल्सो डिफरेंट। तो ये हो जाता है चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर बेटा? नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग
सेकेंड हेडिंग थी पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहां पर चयन में कार्बन एटम की कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे देखिए 1 2 3 4 पे Cl लगा है और इधर से नंबरिंग अप कर देंगे 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। अभी यहीं पर सेम मोलिकुलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमने चेंज कर दी, 1 2 3 4 और Cl यहाँ पर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन, ये 2 क्लोरोब्यूटेन, दोनों के नाम अलग अलग हैं, दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं। तो इस तरीके से दिस इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ Cl की जगह पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो सकता है। 1 2 3 OH, ये देखिए 1 2 3 ये OH है, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, राइट। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, बाकी कार्बन एटम की चेन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। दिस इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म, नोट कर लीजिए बेटा। इसके बाद देखिए अभी हम लोग नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दिस इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप आपस में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कुछ पेयर्स होते हैं, उसी में वो फंक्शनल ग्रुप आपस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे ईथर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड ईस्टर में या ईस्टर एसिड में या अल्कोहल ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन में या फिर कीटोन एल्डिहाइड में, साइनाइड आइसोसाइनाइड में या फिर आइसोसाइनाइड साइनाइड में। इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। यहाँ पर देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म का हम एक एक करके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये ईथर है तो देखिए CH3CH2OH, दिस इज द इथाइल अल्कोहल, आईपीसी नेम में हम लोग इसको इथेनॉल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OCH3, दिस इज द ईथर। और ये डाई मिथाइल ईथर है, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी और 1 कार्बन एटम मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। तो इन दोनों का देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। कार्बन एटम कितने हैं, C2 है, H कितने हैं, H6 है और O है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में है और इनका कंपाउंड अलग अलग है, ये अल्कोहल है और ये ईथर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एसिड और ईस्टर की अगर हम बात करते हैं तो CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH, ये एक एसिड है 1 2 3, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड।
ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये बदल जाएगा CH3 COOCH3। ये एक ईस्टर है, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। ओएट, ईस्टर को ओएट करके लिखते हैं। ये 1,2 इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, ये हो गया। अब देखिए एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें तो CH3 CH2 CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड है, और प्रोपेनल, प्रोपेन एल्डिहाइड प्रोपेनल है, और ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन है एसीटोन, एसीटोन में कन्वर्ट। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। मोलिकुलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ये आपका इस तरीके से साइनाइड भी आ जाता है और आइसोसाइनाइड भी हो जाता है। देख सकते हैं आप साइनाइड के बारे में, CH3CN मिथाइल साइनाइड, CH3NC आइसोसाइनाइड। राइट बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से फास्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है टाटोमेरिज्म। दिस इज द कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो मीन्स कीटोन, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इनॉल मीन्स इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल। तो सबसे पहले टाटोमेरिज्म को इथाइल एसीटो एसीटेट, एक ईस्टर है उसमें देखा गया था, इथाइल एसीटो एसीटेट, या इसका दूसरा नाम होता है एसिटो एसिटिक ईस्टर। और नूर साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म को नूर साइंटिस्ट ने समझाया था। और एक ईस्टर है इथाइल एसीटो एसीटेट या फिर एसिटो एस्टिक ईस्टर, इसमें सबसे पहले देखा गया था इसको। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है इसके अंदर। अभी देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है, इसमें C डबल बॉन्ड O लगा है, इसका मतलब ये कीटो फॉर्म है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, टाटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, नोट करिए। This isomerism arises due to the shifting of one alpha hydrogen atom. This isomerism arises due to the shifting of one alpha hydrogen atom. अल्फा हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग से ये आइसोमेरिज्म अराइज होता है। यहाँ पर देखिए ये 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट हैं और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन एटम इधर गया और डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये आपका कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है, मतलब इन डबल बॉन्ड है, OH है तो ऑल हो गया। इसको बोथ साइड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं।
टाटोमेरिज्म ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आइसोमेरिज्म है। ये एक टाइप की डायनामिक इक्विलिब्रियम आइसोमेरिज्म है। इसमें हम देखते हैं कि जो कीटो फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल होता है देन इनॉल फॉर्म के। अभी इसमें से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसीटोन है, मतलब कीटो फॉर्म है ये। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तीन ये कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन एटम इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। दिस इज द इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है, एक क्वेश्चन IIT में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन। हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन। तो ध्यान रखें, इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन में पूछा गया था, तो हम लोगों को इनॉल फॉर्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म का एक आइसोमर होता है। तो जितने इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे उतने इसमें भी होंगे। 9 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, और 9 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड इनॉल फॉर्म में भी होंगे, क्योंकि इनॉल फॉर्म में सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड चेंज नहीं होते। क्वेश्चन IIT में पूछा गया था, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन। इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका टाटोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। इसमें कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। तो कहाँ कहाँ पर इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होता है, तो इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। कहाँ पर? जहाँ पर पहला पॉइंट है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाए। कैसे आ जाए? अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाए। देखिए कॉन्जुगेशन की कंडीशन आ जाए, वहाँ पर CH3